नमस्कार, एवन छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। भारत तिब्बत सीमा की 38वीं वाहिनी ने सीतागोटा में नया कैंप खोला है। सिद्धार्थ कुमार सेनानी, राम कुमार मौर्य सहायक सेनानी ने विधि विधान से मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना कर नया सीओबी कोठी टोला में उद्घाटन किया है। इस मौके पर ग्रामीण भी मौजूद रहे। कैंप खुलने से ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त है। जिला मुख्यालय बालोदा बाजार के नगर पंचायत लवन में गत कई वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर वार्ड की महिलाओं ने नगर पंचायत अधिकारियों और कर्मचारियों सहित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ नगर पंचायत के सामने मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया। नगर के विभिन्न वार्डों सहित वार्ड 2 की महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। समस्या विगत 4 सालों से है और इस नगर पंचायत के कार्यकाल में पानी की समस्या सदा बनी हुई है और विगत 1 हफ्ते से अभी पानी का बूंद नहीं आया है, जिससे लोग त्रस्त हैं और लोग कुआं या तालाब का पानी लाते हैं और वो कुआं का और तालाब का पानी पूरा गंदगी है। और नगर पंचायत में उस दिन धरना प्रदर्शन में गए थे, आवेदन दिए हैं। 2 दिन का समय मांगा गया है, 2 दिन का समय ख़त्म हो गया है। अब 1-2 दिन और देख लेते हैं, उसके बाद नगर पंचायत में धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। खबर बेमित्रा जिला ग्राम कीरतपुर स्थित प्रेरणा विद्यालय से है, जहां पर प्रेरणा विद्यालय के सामने प्रमोद कुमार साहू अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्रमोद कुमार साहू ने बताया है कि वे अपने नागरिक धर्म का पालन करते हुए प्रेरणा विद्यालय के संस्थापक गणेश वर्मा के किए जाने वाले अवैध कार्यों पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रेरणा विद्यालय परिसर में चल रहे केमिकल कंपनी को बंद करवाने के लिए आवाज उठाई है। मेरे बच्चों को न्याय दिलाने के लिए ये प्रेरणा स्कूल गठिया में जो है स्कूल संचालन हो रहा है, उसके संचालक जो गणेश वर्मा जी है, उसने मेरे बच्चों को आपसी द्वेष के कारण भगा दिया है स्कूल से, जिसकी जांच और जो फैक्ट्री है उसके लिए भी आवाज़ उठाया। और मैं किसान हूँ, किसान जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो उनके मानव तीर्थ का जो शाखा है उसके घेरा अंदर है, जिसमें आने जाने में हमें परेशानी होती थी और वाद विवाद होता रहता था। तो बिजली मिस्त्री के साथ वाद विवाद हुआ, जिसके कारण मेरे बच्चों को इधर भगा दिया गया, यानी मेरे खिलाफ आवाज उठा रहे हो करके। हर साल की तरह इस वर्ष भी महारानी लक्ष्मीबाई आनंदमक शाला में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा नगर विधायक अमर अग्रवाल रहे। अमर अग्रवाल ने छात्राओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देकर उनके सर्वांगीण विकास की बात कही। इस दौरान छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा संस्था के प्राचार्य अरविंद कौशिक ने साल भर की गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर स्कूल में वर्ष भर आयोजित होने वाली शैक्षणिक गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद और अन्य प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में पार्षद बंधु मौर्य, शाला प्रबंधन समिति की अध्यक्ष प्रियंका मौर्य और शिक्षक अवधेश विमल सहित शिक्षक और बड़ी संख्या में स्कूल के छात्र छात्रा मौजूद रहे। मैं उनकी शिक्षाओं के लिए बहुत आगे रहूँगी और कोशिश करूँगी वो लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटी में बहुत आगे रहें और जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं उनको भी करूँगी। वार्षिक उत्सव में सभी बच्चों को पूरे साल भर की गतिविधियों की पूरी जानकारी मिलती है। इस कार्यक्रम में अच्छा प्राप्त किया है, इसमें पुरस्कार मिला है, इसकी जानकारी मिली। सभी बच्चों में बहुत उत्साह है और पूरे साल भर लोग ऐसी खुशियाँ बनाए रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। शांत रहेंगी, सब में अग्रणी रहा है और ये परंपरा बनी रहे, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बच्चे खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, क्योंकि उसी में हमारे छत्तीसगढ़ का भविष्य है और हमारी सरकार
सड़क सुरक्षा माह 2024 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने भोजपुरी टोल प्लाजा में वाहन चालकों के लिए निशुल्क नेत्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण करके उचित परामर्श और दवाएं दी। नेत्र परीक्षण शिविर और यातायात जागरूकता संदेश में मुख्य अतिथि उप पुलिस अधीक्षक संजय साहू ने उपस्थिति जनसमूह को सदैव सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक किया और उपस्थित वाहन चालकों को हेलमेट वितरण करके हेलमेट की उपयोगिता के संबंध में भी जानकारी दी। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के स्टाफ निरीक्षक उमेश साहू और यातायात स्टाफ उपस्थित रहे। बिलासपुर जिले के कोटा थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक पर निलंबन की गाज गिरी है। दरअसल अंधविश्वासी आरक्षक अमर संजय कुजूर की गाड़ी किसी ने जला दी थी, जिसको लेकर इसके बाद उसके बैगा के बताए अनुसार संदेश के आधार पर एक युवक की पिटाई कर दी गई। पीड़ित रेचल डिल्लू ने एसपी के पास पहुंचकर मामले की शिकायत की थी। पीड़ित ने कहा है कि आरक्षक ने उसे जान से मारने का प्रयास किया। इसके बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रधान आरक्षक को निलंबित करते हुए लाइन अटैच कर दिया है। कोटा में एक मामले आरक्षक जो बैगा युवक को मारपीट का मामला सामने आया, जो वीडियो बहुत सारा वायरल हो रहे हैं, इसके बारे में। कोटा थाना क्षेत्र के प्रधान आरक्षक जो है संजय कुजूर, उसकी शिकायत एक प्राप्त हुई कि उसके द्वारा जो है अपने पड़ोसियों से मारपीट की गई है, जिस पर पता चला है कि उसकी कुछ दिन पहले एक कार चोरी हुई थी, जिसमें कार जली थी, जिसमें आगजनी की रिपोर्ट कायम करके जांच की जा रही है। पता चला कि संदेह के आधार पर उसने अपने पड़ोसी पे संदेह किया कि उसी ने उसकी कार जलाई है, जिस आधार पर उसने जो है अपने पड़ोसियों से मारपीट की और लड़ाई झगड़ा किया। जैसे रिपोर्ट प्राप्त हुई है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कल आए थे प्रार्थीगण, तत्काल जो है प्रधान आरक्षक को निलंबित किया गया है, उसकी प्राथमिक जाँच की जा रही है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में खमतराई के पास में मामूली बात को लेकर दो युवकों के अंदर पिटाई का मामला सामने आया है, जहां पे मारपीट में पंकज उपाध्याय और उसका साथी कल्लू गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसे सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि गंभीर रूप से घायल पंकज उपाध्याय ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया, तो वहीं कल्लू का इलाज अभी भी जारी है। पुलिस ने इस मामले में एक आबकारी सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या था पूरा मामला? घटना यह है कि भैया दोनों सिगरेट पीने गए थे पासी में मोहल्ले में, पलक दुकान करके वहाँ सिगरेट लेके आ रहे थे इन लोग। तो जो मर्डर किया ना, उसका भाई बाहर में काम कर रहा था, कुछ सीमेंट मसाला बना रहा था। तो पंकज उपाध्याय उसको बोला कि भाई इतना रात को तू काम कर रहा है, रात में कितना कमा लेगा, क्या कर लेगा, ऐसे करके मजाक किया उससे। सल्लू करके जो फंसा उसको, उसका भाई गोपी वहीं पर देख रहा था, बगल में था, और रापा लेके आया और सल्लू और दोनों को मिलकर उसके ऊपर वार करना चालू कर दिया। और उसके जो 2 भाई और है गणेश उन लोग भी घर ही में थे, देखा कहा सुना एक दूसरे का। सरकंडा थाना क्षेत्र में देर रात को पुलिस को एक सूचना प्राप्त होती है कि 2 लोग खमतराई के पास गंभीर रूप से घायल है। इसके उपरांत पुलिस टीम तत्काल मौके पे पहुंचती है और जो 2 लोग थे पंकज उपाध्याय और कल्लू, दोनों को तत्काल सिम्स हॉस्पिटल भेजती है। उसमें से एक पंकज उपाध्याय के इलाज के दौरान मौत हो जाती है और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। खबर भिलाई के कला मंदिर सिविल सेंटर से है, जहां पर बसंत पंचमी पर छत्तीसगढ़ लोक कला बसंतोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक विरासत को दिखाने का प्रयास लोक कलाकारों ने प्रस्तुति देकर की। इसमें लोक रंगमंच से सुआ करवा, दादरिया, भोजली, गम्मत नाचा, राउत नाचा, छत्तीसगढ़ महतारी, वंदन गीत की प्रस्तुतियां की गई। सिविक सेंटर भिलाई में 14 फरवरी को लोगों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 1 लाख दीप प्रज्वलित किए।
जिला गौरेला पेड्रा मरवाही में हो रहे लगातार मोटरसाइकिल की चोरी पर जीपीएम पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मध्य प्रदेश के राकेश पनिका से पूछताछ करने पर 8 नग चोरी करना कबूल किया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विगत कुछ समय से हाट बाजार के दिनों में, साप्ताहिक बाजार के दिनों में बाइक की चोरी परिलक्षित हुई थी और ऐसी सूचना पर लगातार प्रयास किया जा रहा था कि ये डिटेक्ट हो सके। और इसी घटनाक्रम में थाना पेंड्रा में 2 अपराध थे, जो कि 1 जनवरी माह का था और 1 फरवरी माह का था, जिसमें बाइक की चोरी हुई थी। और इस बाइक की चोरी की घटना के बाद में जो सूचना मिली थी और जो विवेचना के तथ्य थे, उसके आधार पर लगातार पता तलाश करने पर एक राजेश पनिका, जो लगभग 43 इयर्स का है, ये अमलाई का रहने वाला और एमपी का है, इस बेमेतरा के सिंघौरी वार्ड में बीते देर रात 14 फरवरी को युवा समाज सेवी संस्था और किसान समिति के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान ब्लैक डे दिवस के रूप में मनाया गया, जहां पर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों के सम्मान में कबीर कुटी से होते हुए मां शीतला मंदिर कर्मा माता चौक के पास मार्च निकाला गया। वहीं मौन धारण करके शहीद हुए अमर बलिदानियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। चौदह फरवरी को हम लोग इस दिन को शहादत दिवस के रूप में मना रहे हैं, ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। जो पुलवामा में, कश्मीर में हमारे वीर जवान शहीद हुए थे आज के दिन आतंकवादियों के हमले के माध्यम से, उनको याद करके उनके शहादत को हम पूरे युवा साथी मिलकर, हमारे ग्राम समिति के, किसान समिति, सब लोग मिलकर एक साथ आज शहीदों को याद करके इस कार्यक्रम को शहादत दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग आज 14 फरवरी के दिन को उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने टेली कंसल्टेंसी का शुभारंभ किया, जहां पर इस अवसर पर उन्होंने महिला और बाल विकास विभाग के स्टॉल पर पहुंचकर मोल आयका स्वास्थ्य आयका अभियान की शुरुआत की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने गंभीर कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए टेली कंसल्टेंसी सुविधा की प्रशंसा की। खबर बेमेतरा जिला के ग्राम फरी से है, जहां पर समाधान महाविद्यालय के तत्वावधान में समाधान उत्सव, कृतज्ञता दिवस, मंगल मैत्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां समाधान विद्यालय के संचालक का एक अच्छी पहल देखने को मिली। वहां आयोजन में अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर पुष्पगुच्छ भेंट करके सम्मान किया गया। बेमेतरा के पुलिस कप्तान रामकृष्ण साहू ने महाविद्यालय के इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुत ही अच्छा काम है और ऐसे समाज में एक अच्छे और आदर्श समाज की स्थापना होगी। जो कार्यक्रम हो रहा है, जो मंगल मैत्री कार्यक्रम, फरी गांव को समाधान महाविद्यालय ने शोध क्रम के रूप में चयन किया है और 70 प्रश्नों के साथ यहाँ बीएड के छात्र अध्यापकों ने डिटेल सर्वे किया है। और जो सर्वे किया उसमें गांव की स्थिति, जिसमें शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, उत्पादन की स्थिति, विनिमय की स्थिति, गांव में संबंध का स्तर कैसा है, इसका पूरा आकलन हम लोगों ने रखा है। आज चूँकि बसंत पंचमी का अवसर है, जिसमें उत्सव मनाया जाता है, तो समाधान कॉलेज द्वारा यहाँ पर फरी ग्राम में जो कि प्राथमिक शाला परिसर है, यहाँ पर का माहौल है वो काफ़ी सकारात्मक है। और इसमें शोध में कुछ समस्याएं भी आई हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ अवैध नशा बिक्री वगैरह की, तो उस पर भी पुलिस के द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर तोरवा थाना क्षेत्र में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने 13 साल की नाबालिग किशोरी की अपने साथ बहला फुसलाकर भगा के ले गया, जहां पर नाबालिग के परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर तोरवा थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई है। परिजनों का आरोप है कि इमरान ने नशीली दवा पिलाकर उसे भगा कर ले गए और मिली जानकारी के अनुसार
आरोपी युवक मूलतः उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला बताया जा रहा है और तोरवा क्षेत्र के मजार में काम करता है। इस मामले में तोरवा पुलिस ने 4 दिनों के बाद लड़की को बरामद किया है। पीड़ित परिजनों ने हिंदू संगठनों से मदद की भी मांग की है। बहरहाल इस मामले में आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी खोजबीन की जा रही है। देवरी खुद का मामला है। दिनांक 8 तारीख को बालिका के परिजन आके रिपोर्ट दर्ज कराए थे कि इमरान नाम का व्यक्ति उनकी नाबालिग बच्ची को बला फुसलाकर भगा कर ले गया है। पीड़ित पक्ष आवेदिका के तरफ से प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध की गई थी। बालिका को दिनांक 10 तारीख को बरामद किया गया है। अभी प्रकरण का आरोपी फरार है। गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी की पतासाजी हेतु टीम बाहर गई हुई है। इस संबंध में अभी जांच की जा रही है। अभी पुष्टि होने पर उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कसडोल विधानसभा के नगर पंचायत लवन में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला संयोजक विजय साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गौमांस बिक्री और गौ हत्या करने के लिए नगर पंचायत सीएमओ थाना लवन और नायब तहसीलदार लवन को आवेदन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में एक राज्यसभा सीट के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। इसके लिए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया है। देवेंद्र सिंह ने गुरुवार को विधानसभा पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम साय समेत पूरे मंत्रिमंडल मौजूद रहा, जहां पर बताया जा रहा है कि राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतार रही है। तो ऐसे में देवेंद्र प्रताप सिंह का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। नामांकन दाखिल करने के बाद देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उन्हें खुद जानकारी नहीं थी। उनका नाम राज्यसभा के लिए चयन हुआ है। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली। और विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भाजपा इतना आगे पहुंचा देगी। आधा घंटा के बाद ना फिर उसके बाद पवन साई जी से बात हुआ और आदरणीय अजय जामवाल जी से बात हुआ। तब फिर कंफर्म हुआ कि अब मेरा ही नाम है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में लगातार हॉस्टल अधीक्षक की लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां पर ताजा मामला मरवाही विकास खंड के प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास का है। यहां हॉस्टल अधीक्षक की लापरवाही के चलते 14 वर्ष की बच्ची के कुकर में उबला आलू छीलते समय गर्म पानी के छलने से घटना सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि पूर्व सभी संचालित छात्रावास अधीक्षकों को छात्रावास में निवास छात्राओं के किचन कार्य नहीं कराए जाने संबंधित निर्देशित भी किया गया था। इसकी जानकारी मिलने पर 1 सप्ताह बाद सहायक आयुक्त ने अपने बचाव के लिए हॉस्टल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। तो वहीं मरवाही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को इस बात की भनक नहीं है। क्या नाम है आपका? नैना पोर्ती। नैना पोर्ती। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? कक्षा 7 में। कक्षा 7 में पढ़ते हो। कहाँ रह के पढ़ते हो आप? ये कन्या छात्र मरवाही। कन्या छात्रावास मरवाही में। वहाँ कैसे जल गए आप? दीदी बोल रही थी आलू छीलने जाओ। आलू छीलने जाओ। तो आलू छील रहे थे आप लोग बैठ के? नहीं। तो उबला आलू था वो? नहीं मतलब नहीं खुला था। तो दीदी आई तो एक घुमघुमाई तो पूरा मेरे साइड आ गया। नानक मम्मी। नानक। कैसे पता चला कि ये जल गई हैं? मेरी लड़की बोली बड़े वाली। अच्छा वहीं रहती हैं? हाँ वहीं रहती है। मम्मी मेरी बहन जल गया। तो फिर आप लोग गए? जी। किसमें लेके आए? गाड़ी कर थे। आप अपने से गाड़ी करके गए थे? अपने भेजे थे, अपने खुद लाया पहुंचाया था। कौन पहुंचाया? मैम। अच्छा मैम 2 व्हीलर से अपने पहुंचाई? नहीं अभी आपके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है। यदि ऐसा बात है तो जांच करा करके उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे?
आलू उबाल रहे थे तो बच्ची खड़ी थी, तो आलू छिड़क गया तो जल रही है और थोड़ी सी लापरवाही जो अधीक्षक की है हमने उसको शोकॉज नोटिस भी जारी किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।